नमस्कार। एक ऐसा कानून जो देश के संविधान को खाए जा रहा है, देश की जमीनों को खाए जा रहा है, मंदिरों की, गुरुद्वारों की, खाली पड़ी गौचर भूमि को, खेत खलिहान सबको खाए जा रहा है और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की से बढ़ता जा रहा है। ये कानून मंदिर, आश्रम और यहाँ तक कि आपके घर को भी खा सकता है और आप कानून के चक्कर लगाते रह जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि ये कानून अंबानी के घर को भी खाने की फिराक में था और इस कानून ने अंबानी के घर पे भी अपना दावा ठोक दिया था। लेकिन अंबानी तो अंबानी है, वो देश के कई सरकारों को चलाते हैं, देश की कई सरकारें उनकी पॉकेट में रहती हैं और इसलिए ये कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, क्योंकि वो कानून से ऊपर हैं। और देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कानून से ऊपर होते हैं और कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। अब बात करते हैं आपकी और अपनी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वक्फ बोर्ड एक्ट 1955 की। 1995 का ये कानून इतना शक्तिमान है जिसे हम, अगर देश में हजारों कानून हैं तो उस कानूनों में सर्वशक्तिमान कानून बोल सकते हैं। इस कानून को ना किसी अदालत की ज़रूरत है, ना किसी सुनवाई की ज़रूरत है, ना सबूतों की ज़रूरत है, ना गवाहों की ज़रूरत है। ये फैसला ऑन द स्पॉट करता है और अपने रजिस्टर में आपकी प्रॉपर्टी, आपके मंदिर और आपकी ज़मीन को चढ़ा लेता है और फिर आप कानून के चक्कर काटते रहेंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। रिसेंट में अभी आपने देखा होगा जो तमिलनाडु में एक खबर थी जिसमें तमिलनाडु के गांव के 400 एकड़ जमीन को ये कानून खा गया। और जब एक किसान ने, मजबूर किसान ने अपनी बेटी के विवाह के लिए जमीन बेचने के लिए जब गया और रजिस्ट्रार के ऑफिस में जब रजिस्ट्री कराने गया तो उसे पता चला कि वो ज़मीन तो उसकी है ही नहीं, वो ज़मीन तो सालों पहले वक्फ बोर्ड की हो चुकी है। और तो और उसने जब इंक्वायरी करी, गांव वालों ने छानबीन करी तो पता चला कि सिर्फ उस किसान की ही जमीन नहीं, पूरे गांव की लगभग 400 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड ने अपने रजिस्टर में चढ़ा लिया है। और उस गांव में एक मंदिर जो इस्लाम के आने से भी पुराना मंदिर है, यानी कि ऑलमोस्ट 1500 साल पुराना मंदिर, वो भी वक्फ बोर्ड ने अपने नाम पे चढ़ा लिया। सन 2006 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ये कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। देश में उस समय कंट्रोवर्सी तो बहुत हुई थी, लेकिन ये बात भी सिद्ध हो गई थी कि कांग्रेस की सरकार कितनी बड़ी तुष्टीकरणवादी है। और इसके चलते 2013 में उन्होंने 123 प्रॉपर्टीज जो दिल्ली के प्राइम लोकेशंस में अवेलेबल हैं, जो कि राजघाट, इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन, संसद भवन के आसपास जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो प्रॉपर्टीज़ वक्फ बोर्ड को उठा के उन्होंने दे दी। इन सभी प्रॉपर्टीज़ के मामले में वक्फ बोर्ड ने केस फाइल किया हुआ था हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में केस चल रहा था। तो इस तुष्टीकरणवादी सरकार ने, मनमोहन सिंह जी ने, कोर्ट के फैसले आने का भी इंतज़ार नहीं किया, ये भी जहमत नहीं उठाई कि कोर्ट के फैसले को मान लें। उन्होंने इतनी जल्दी थी कि उन्होंने प्रॉपर्टीज उठा के दे दी और उनको कह दिया कि आप कोर्ट से केस विड्रॉ कर लीजिए, आपको केस चलाने की भी जरूरत नहीं है। अब बात आते हैं आगे कि इस कानून का जो एक सेक्शन मैं आपको बताऊंगा वो है सेक्शन 40। वो सेक्शन 40 ही सर्वशक्तिमान सेक्शन नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्शन हैं, लेकिन सेक्शन 40 का जिक्र करना इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि इससे आपको थोड़ा बहुत स्पष्टीकरण मिल जाए कि ये कानून किस तरह का दमनकारी और एक तरफा और संविधान को धता बताने वाला कानून है।